एवरीवन, आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या टॉपिक है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। सबने सुना होगा ये। और अगर आपने एक सिक्का देखा है यानी कि कॉइन देखा है तो उस कॉइन का नाम है स्पीड। क्या है? स्पीड। और उस कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। ठीक है, मान लेते हैं इस तरफ का सीन ये है, उस तरफ का सीन ये है। एक होता है तुम्हारा डिस्टेंस और एक होता है टाइम। एक होता है हेड, एक होता है टेल, और दोनों को जोड़ देकर बनता है कॉइन। एक होता है टाइम, एक होता है डिस्टेंस, दोनों के साथ लिया है तो बनाता है स्पीड। बात समझ में आई? भारत का बच्चा चिल्लाते चिल्लाते बोलता है कि भैया हमने स्पीड पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या ये गलत पढ़ा है? बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही पढ़ा है जी। जो अब सिक्का है ना, उससे उसके एग्जाम्पल से आप याद रखते हो कि एक सिक्का, पूरे सिक्के को तो हम बोलेंगे स्पीड, और वो सिक्का बना कैसे है? दो पहलुओं से बना है, डिस्टेंस और टाइम के। और सिक्का ऐसा रखोगे तो कुछ फ्रैक्शन बनता है, पहले ऊपर आता है डिस्टेंस, नीचे आता है सेम टाइम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यही एक फॉर्मूला है जो हमारे सारे फॉर्मूले को बिल्ड करेगा और पूरे चैप्टर को धज्जियां बना के रख देगा पूरे चैप्टर की। तो आई होप ये नाम आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है स्पीड मतलब क्या होता है। सबको पता है टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेकिन ये साथ में आते हैं तो क्या होता है वो हम जानते हैं। ठीक है, हम साथ में आते हैं तो क्या होगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पीड और टाइम के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन समझते हैं। स्पीड, पहले स्पीड टाइम का समझते हैं, जल्दी आसान है, थोड़ा सा ये समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दो अलग अलग प्रकार के व्हीकल रखेंगे। दोनों व्हीकल की रेस शुरू होती है। दोनों व्हीकल अपनी नॉलेज बताना, ये रटी रटाई लैंग्वेज में बोलना, जो आपका दिल कहता है, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो उससे बताना कि दो व्हीकल है, दोनों को मैंने बताया कि उस दीवार तक पहुंचना है और मैंने छोड़ दिया। मतलब दीवार काफ़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर है, एक फिक्स जगह में। मैंने बोला देखो कभी भी हम दो चीज़ का रिलेशन दिखाते हैं ना तो दो के अलावा बाकी सबको मैं फिक्स्ड मानना होता है, इसलिए मैंने दीवार को फिक्स माना कि भाई दीवार 10 किलोमीटर दूरी में। दोनों को मैंने बोल दिया जाओ भागो। ये वाला व्हीकल जो मेरे राइट साइड है, वैसे कुछ है नहीं, देख मत लेना। तो ये राइट साइड में जो था वो पहुँच गया है 10 मिनट में, बहुत तेज भागा। ये स्लो चला है, ये पहुँचा है 20 मिनट में। टाइम किससे ज़्यादा लिया? एक ने 10 मिनट लिया है, एक ने 20 मिनट लिया है। अब आप मुझे बताओ कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी? 10 मिनट वाले 10 मिनट की स्पीड ज्यादा होगी, और इस 20 की स्पीड स्लो। तो बेटा याद रखना, जितना कम टाइम लगता है उतनी स्पीड ज्यादा होती है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी स्पीड कम होगी। यानी कि दोनों ही इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा? इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके? टाइम के। ठीक है अच्छा, ठीक है, अच्छा, लेकिन स्पीड डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है किसके? डिस्टेंस के। और नहीं भी आपको पता तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इधर लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझ में आया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जो नीचे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मैंने आपको करके भी दिखाया, आपने खुद को बताया। समझ में आया? समझ में आया? जो जितनी दूर तक जल्दी जाएगा, भाई मैंने बोला, जब देखो इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैंने बोला एक घंटे में 40 किलोमीटर चला गया, एक घंटे में 20 किलोमीटर गया, तो स्पीड कितनी ज़्यादा होगी? 40। देखा, जो जितना ज़्यादा गया वो उतनी क्या पाया? स्पीड पाया। तो जितना कम गया वो उतनी स्पीड पाया। कम जाओगे तो कम स्पीड। मैंने टाइम को फिक्स रखा है 1 घंटा। जब हम किसी एक को कैलकुलेट करते हैं अदर को फिक्स रखते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? समझ में आया? बात क्लियर हुई?
तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको बोलता है कि भैया 300 किलोमीटर हम किसी व्हीकल से जा रहे हैं और उसको जाने में हम 2.5 घंटे लगाते हैं। कितने लगा रहे हैं? 2.5 घंटे लगाते हैं। ये ट्रेन से जा रहे हैं, जिस ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर है और जाने में इतना टाइम ले रही है वो, तो मुझे बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मैं समझाता हूँ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होता है और स्पीड का फॉर्मूला अलग होता है मुझे। ठीक है, ये क्या बोल दिया, दिखाते हैं आपको, प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसे मुंह से बड़े पता नहीं बोलूंगा। पहले स्पीड निकालते हैं। इसकी स्पीड होता है 300 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अच्छा ये किलोमीटर में नीचे याद है, आपको दो ही जोड़ी दे रखी होगी मोस्टली दो जोड़ी दी जाती है। एक जाती है किलोमीटर पर आवर और एक जाती है मीटर पर सेकंड। क्या जाती है? मीटर पर सेकंड। मोस्टली ये देते हैं, रेयरली कुछ और दे देता है, जो जबरदस्ती करेगा आपसे, ठीक है। मोस्ट टाइम इस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आर में है, किलोमीटर में पॉइंट हटेगा, 0 जाएगा। 25 से 7 को पता है कि ये पूरा नंबर चले जाता है कितने बार में? 12 बार। 1 0 का 0 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है, वंदे भारत। ये सारी स्पीड थी ना? हाँ जी, इजी था, कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। अब मुश्किल काम कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई, स्पीड निकालने आ गई। अच्छा, यहीं से अगर ये बोल रहे हैं कि इस स्पीड को आपको निकालना है, पहले तरीका समझेंगे फिर सीखेंगे शॉर्टकट। तरीका देन शॉर्टकट, तरीका देन शॉर्टकट, ठीक है बेटा। अब उसने बोला है भैया मुझे ये स्पीड चाहिए, मुझे ये स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो या तो एक तरीका है भैया कि इसको मीटर में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अब 1 घंटे में ये निकाल दे तो बार बार हमारे पास ये टाइम है ये करने का। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दे रखा और बोले मीटर में चेंज करो, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे। बेसिक तरीका आपको सीखना है तो वो भी सिखाऊंगा। अभी हमारे पास ये क्या बेटा, 120 किलोमीटर पर। बेटा पर का मतलब होता है फ्रैक्शन, इसका मतलब सबको पता है, तिरछे लाइन का मतलब फ्रैक्शन होता है। जब कहीं कहीं -1 भी लिखा होता है, -1 का मतलब भी होता है फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? फ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों का मतलब नीचे होता है, अगर इसको ऊपर ले जाओ तो -1 बन जाएगी पावर। मैंने आपको बताया था पावर वाले नंबर में, पता था, ठीक है। अच्छा नीचे आगे कुछ भी नहीं तो कितना होगा टाइम? 1 आवर होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी तो होता है स्पीड, ठीक है, यही है। अच्छा एक बात बताओ, हमें किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। एक तरीका बता दो, दुनिया में कभी भी आप भूल नहीं सकते इस तरीके को। सबसे पहले ऊपर लिखना किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा क्या होता है? मीटर। उससे छोटा मिलीमीटर। सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। पहली चीज ये याद रखनी, ट्री याद रखना। दूसरा चीज 1 km में कितना होता है? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। बस ये 3 आप याद रखना, ठीक है। ये चार्ट और ये ट्री, ये 2 याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे बड़ा ये होता है, ये सबका प्रधान है, घर का बड़ा है, तो बुजुर्ग है, दादा ही। अभी दादा किसी बच्चे की पिटाई लगा सकते हैं, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, ये हो सबसे बड़े भाई। यानी कि अगर ये तुम लोग ये हो तो ये तुम्हारे क्या हुए? पापा, बड़े भाई मान देते हैं। तो दादा इनको बनाना यार, बड़े दादा नहीं बना, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई से ऊपर पापा, पापा से ऊपर दादा। दादा किसी की बाहर लगा सकते हैं, तुम्हारी तक कितनी पहुंचे, ठीक है। तो अगर बड़ा छोटे को बोल रहा है, बड़ा छोटा, इसको किसी भी छोटे को बोलना है, किसी भी किलोमीटर को मैं मीटर में बदल सकता हूँ, सेंटीमीटर बदल रहा हूँ, मिलीमीटर, बड़े से हम किसी भी छोटे को बदल रहे हैं। तो हम लेते हैं ये बात सच है भैया, बड़े छोटे को बोल सकता है, उसको पूरा राइट होता है, इसलिए सही है। तो भैया सही है मतलब क्रॉस देंगे। लेकिन अगर छोटा बदतमीजी करके किसी बड़े के पास जाता है, छोटा कितने बदतमीजी दिखाता है, तो बदतमीजी दिखाओगे तो हम आपको छोटा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड आप सबको पता है, छोटा करते हैं और मल्टीप्लाई हमेशा वैल्यू बढ़ाती है। 2 2 जा 4 बढ़ा दी वैल्यू, 2 डिवाइड बाय 2 1 बढ़ा दी वैल्यू। बात समझ नहीं? छोटा बोलता है बड़े से डिवाइड, बड़ा बोलेगा छोटे से मल्टीप्लाई। और याद रखना कभी भी दादा आपको डायरेक्ट आके नहीं मारते, चुगली कर करके मारेंगे, सता के मारेंगे।
तो चुगली कैसे करेंगे, दादा के पास पूरे राइट नहीं है जाने का, तो दादा पहले जाएंगे मीटर के पास, मीटर यानी कि आपके पापा के पास, आपके बड़े भाई को बोलेंगे, आपका बड़ा भाई आपकी डिमांड लगाएगा। समझ में आया? तो ऐसा होता है, तो चुन चुन के मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे, ठीक है, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो किलोमीटर का फिलहाल बदलना है मीटर में, यानी किलोमीटर मीटर का रिलेशन होता है 1000 का। तो क्योंकि हम बड़ा है छोटे को बोल सकता है तो मल्टीप्लाई, बड़ा है तो छोटे को बोल सकता है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। आर को बदलना है, ऐसे आर का ट्रिक भी सेम होता है, आर का फिर रहता है आर मिनट सेकंड, ये भी बड़ा है छोटे को बोल सकता है सेकंड को बोल सकता है, तो पहले आर जाएगा मिनट के पास 60, मिनट जाएगा इसके पास 60। अब बताओ कोई डाउट है तो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो पहले आर गया मिनट के बाद मिनट में बदल गया, अब मिनट गया सेकंड के बाद ये सेकंड में बदल गया। ये समझ में आया? अच्छा एक जादू दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। इतने पार्टी तुमने ऐड करा है, बाकी सब पुराना ही था। यही शॉर्टकट है, यही शॉर्टकट है मेरे भाई, यही एक शॉर्टकट आपके पास है। ध्यान से देखोगे तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है कैसे? मैंने क्या बोला, मेन आपका ये तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो आप इसको इसमें बदलोगे, इसको इसमें बदलोगे। ध्यान से देखो कैसे बदलोगे, 0 0 0 0, इसको काट दोगे तो आएगा तुम्हारा 5, इसको काट दोगे तो आएगा तुम्हारा 3। तो ये नीचे बन गया है तुम्हारा, ऊपर बन गया है 5, नीचे बन गया है 18। याद रखना बेटा, इतनी मेहनत करने से अच्छा हम डायरेक्ट ये जान जाए तो कितना लाभ होता हमें, तो वो कोई नहीं जान सकता। ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, 18 से कोई नंबर जा रहा है, 6 से जा रहा है, 6 या 18, 6 दूनी 12, 0 का 0। ठीक है, समझ में आया? अच्छा और कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा तो इसका आंसर आ जाएगा 100/3। को फर्दर कर सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 33 समेत 1/3। बात समझ में आई? मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में आप इतना मीटर चल दोगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बेटा? अच्छा ये तो लॉन्ग मेथड था, सीखते हैं बेटा शॉर्ट मेथड को। जब भी हमें कोई भी किलोमीटर, या तो किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से, या तो मीटर पर सेकंड, यही होगा, या तो बोलेगा इससे ये बना दो, या बोलेगा इससे ये बना दो। ठीक है, अभी हमारा केस था किलोमीटर से मीटर बनाने का, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 5/18 से। और आपको मैंने निकाल के दिखाया, ऐसे हवा में नहीं उड़ाया बेटा, मैंने कहां से निकाला मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ही कराऊंगा। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, मैं को अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है ना, किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि अगर हम बड़े हैं तो तुम हमारे सामने छोटे हो, और अगर हम छोटे हैं तो तुम हमारे सामने बड़े हो। याद करने का तरीका सुन लो, ठीक है? याद करने का तरीका कि अगर बड़ा छोटा बनना चाहता है तो उसको छोटा निभाना पड़ेगा ऊपर, अगर छोटा बड़ा बनना चाहता है तो उसको बड़ा बनना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? अच्छा नीचे ऊपर का नंबर जाता है तो नीचे का में ऑटोमेटिकली बदल जाता है, नीचे का या तो ऊपर का ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, या तो 18 हो तो 5 लिख देंगे नीचे, नीचे ऊपर 5 हो तो नीचे 18 लिख देंगे, बस दो ही चीज़ है। बस याद रखना, अगर बड़ा छोटा बनना जाता है तो ऊपर छोटा आएगा, अगर छोटा बड़ा बनना जाता है यानी कि मीटर आपको किलोमीटर बनना जाता है तो ऊपर बड़ा आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है बेटा? समझ में आया? आपको बना के दिखाता हूँ दोबारा से। हमारा 100/3 आया था कि नहीं आया था? अगर मैं अभी ये मीटर में बदल चुका बेटा, याद रखना, अगर मीटर किलोमीटर बनना चाहेगा तो इसको बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा बोले तो 18 बनना पड़ेगा, नीचे क्या 5 बचेगा तो 5 आएगा। यही था ना बेटा तरीका? काट दोगे तो क्या बचेगा? 6 1 काट दोगे कितना बचेगा? 2 0, कितना आ गया? देखो वापिस हमें 120 प्राप्त हुआ, तो मतलब बिल्कुल सही तरीका है जी। अगर हम छोटे हैं तो बड़ा बनना है तो नीचे ऊपर बड़ा ही आएगा। हम आप देखो, अगर हम मीटर हो मतलब छोटे हो, किलोमीटर हो तो बड़े हो। मैं मीटर बड़ा बनाना चाहता हूँ, किलोमीटर के जितना बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उसके जितना ही नंबर चाहिए, जो कि बड़ा नंबर है, जो बड़ा होता है 18। ठीक है, किलोमीटर मेरी तरह बनना चाहता है तो तेरे को भी छोटा बनना पड़ेगा भाई, तू बन 5। समझ में आया? याद हो गया? ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देखते हैं। ठीक है, देखिए देख लेते हैं।
हिसाब से अब ये निकाल लो। देखो ये मीटर में है, ये मिनट्स में इसको सेकंड में कर लेना, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है बेटा, मैं कैसे करोगे, ये ऑलरेडी मीटर में, तो मीटर में रहने तो क्या दिक्कत है, मीटर की यूनिट हमेशा किसी को अच्छी लगती है, सेकंड ही, लेकिन ये तो मिनट में। लो जी, अब हो गई सेकंड। अब ये है क्या, मीटर, मीटर बनना क्या जाता है, ये किलोमीटर है, छोटा लगता है बड़ा बनने के होगा, तो तुम पहले बेटा बड़ा बनोगे, फिर बनना छोटा। कर दोगे सॉल्व? जी सर। चले आगे? जी सर। ठीक है जी, और देखते हैं जी सेम क्वेश्चन। होता है आप कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, कितना बेटा, 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितने में, 50 मिनट में। या तो इसको पहले आर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मिनट में मांगे तो मेरे हिसाब से मिनट, जब आपका मिनट होना बेटा, कोशिश करो पॉइंट में ना कम से कम जा सको, तो छोटे में ज्यादा जाने की कोशिश करे करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, किलोमीटर को देखो हमें बदलना है मीटर पर सेकंड, मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। कभी कभी शॉर्टकट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो भी नहीं रखा हमारा आंसर। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, अपॉन में मिनट था उसको सेकंड में बदल दिया। लो ये तो इजी हो गया, बदल गया मीटर, ये मीटर सेकंड बन गया मीटर पर सेकंड। इतना मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ जरूरत है 18 5 या 5 18 लगा देंगे। बात समझ में आई? कर लोगे? जी सर। और देखते हैं, ये हो गया, ये भी ये अलग चीज है। हाँ ये देखते हैं, देखो उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है बस, रिलेटेड उसी से है कि एक ट्रेन है जो कि कवर करती है डिस्टेंस 225 किलोमीटर 2.5 घंटे में। कितने घंटे में? ठीक है। आगे बोलता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसी स्पीड में चल रही है, कांस्टेंट, ठीक है। आगे तो कांस्टेंट स्पीड में चल रही है। द टाइम टेकन इन आर, और टाइम हमें किसमें निकालना है, आर में, टू कवर अ डिस्टेंस इतना। अच्छा बेटा आर में निकालना, वो बोलता है कि कितना टाइम लगेगा घंटों के हिसाब से 450 किलोमीटर तय करने में। 450 किलोमीटर तय करने में स्पीड वही रहेगी जो पहले थी। अब आपका माइंड बोलेगा भैया स्पीड तो हमें पता ही नहीं थी, लेकिन हाँ स्पीड पता है कि स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसका डिस्टेंस था 225। मैं आपको बताऊंगा कि आप मूर्ख वाले काम मत करना कि पहले इसका स्पीड निकालोगे फिर इसके इक्वल में रखोगे, नहीं बेटा। सर ये वैसे डबल भी तो उसी का तो हो जाएगा डबल। ध्यान सुनो, उसने बोला क्या है, उसने बोला है एक रेलगाड़ी है जो कि चल रही है 225 किलोमीटर 2.5 घंटे में कवर कर लेती है। तो ये डिस्टेंस है, टाइम में डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के हम स्पीड निकाल लेंगे, चलो कोई बात। फिर वो बोलती है कि वो जो ट्रेन है वो क्या ले रही, कई कुछ घंटे ले रही है काम पहुंचने में, 450 घंटे में। तो उसको बताओ कि उसी स्पीड से अगर वो चल रही है, जिस स्पीड से पहले चल रही थी उसी स्पीड से अगर वो चल रही है तो वो कितने घंटे लेगी, कितने आवर्स लेगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आया भैया? 3 चीज होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें पता है, देखो टाइम तो हमें निकाल लेंगे, स्पीड का वजह से तो हमारा काम रहता। तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि पहले इससे निकाल के आप स्पीड निकालोगे फिर इसमें वैल्यू पुट करोगे फिर आंसर निकालो। डबल एक साथ काम करो। डबल काम कैसे करोगे एक साथ, कि हमको पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम रख के, फिर डिस्टेंस अपॉन में टाइम रख के क्या निकलेगी बेटा, स्पीड निकलेगी। और यही मान लेते हैं सॉल्व कर दिया हमने, ये स्पीड ही तो है आपकी, यही तो स्पीड है। और ये किलोमीटर में यार में किलोमीटर आगे निकल रही है, ये बात समझ में, स्पीड निकल गई। उसने बोला इसी स्पीड से ये गाड़ी चल रही है 450, यानी कि इसी स्पीड से 450 ही चल रही है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, वो यही तो मांग रहा है मेरे भाई। बात समझ में आई क्या मांग रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या कर रहा है, बस मैंने एक काम बचा लिया कि डबल स्पीड ना निकाल के केवल डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख दी। इससे क्या फायदा होगा कि ये टी इधर चले जाएगा और ये वैल्यू उल्टी। भाई देखो कोई भी चीज़ इधर जाएगी तो उल्टी रहती है, आपको पता है। ये टी इधर देखो, टी इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू जब उधर जाएगी ये नंबर ऊपर चले जाएगा नीचे चले जाएगा। तो 450 उल्टा हो जाएगा इसके सामने, 2.5 के सामने अपॉन में 225 के सामने। ये 0 कटेगा तो इसका पॉइंट हटेगा और इसकी होगी बल्ले बल्ले 25 से जाता है 9 बारी में, 25 में 225 होता है, 9:45 आपको कितने में जाएगा, 5 बारी में जाएगा। इसका मतलब 5 घंटे हो जाएगी। बात समझ में आई तो बताओ, समझ में आई? स्पीड डबल बारी ना निकाल के मैंने एक बारी में निकाला है, पता लगा कैसे?
डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी उसकी। सॉल्व मत करने बैठो, क्योंकि यहाँ भी सॉल्व करोगे फिर इसको नीचे रखोगे फिर डबल सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बड़े सॉल्व करने का काम लास्ट में करेंगे, इससे टाइम सेव होता है। ठीक है बेटा, कई बार क्या होता है सॉल्व करते समय आंसर पॉइंट पे आता है और वो आगे जाके कट रहा होता है, लेकिन आप उसको वहीं सॉल्व करने बैठे हो, फिर पॉइंट भी निकालोगे, फिर डालोगे, फिर पॉइंट में आएगा, पॉइंट बहुत लंबा जाता है टाइम। इससे बढ़िया कोशिश करो इस टाइप का क्वेश्चन है कि भैया उसी स्पीड में जा रही है तो उसको ऐसे करके सॉल्व कर दो। समझ में आया? जी सर। समझ में आया बेटा? पक्का? ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन था, स्पीड निकालने के लिए बोला था, हमने स्पीड निकाल दी। बोलता है कि इसी स्पीड से चल रही है, लेकिन इसमें डिस्टेंस अलग हुआ, तो मैंने डिस्टेंस अलग रख के देखी, भाई डिस्टेंस अलग हुआ तो टाइम भी अलग होगा। स्पीड वही है, मैंने बोला उसी स्पीड से आ रहा हूँ, पहले आप 200 किलोमीटर जा रहे हो, 400 जाओगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कितना लगेगा निकाल देना। ठीक है, स्पीड वही, डिस्टेंस रखी मैंने, स्पीड वही थी, मैंने स्पीड वही रखी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखते हैं जी, ये वाला देखिए, बोलता है कि द ट्रेन ऑफ द रेशियो ऑफ द स्पीड, ट्रेन देखिए मुझे बार बार, ट्रेन नहीं है वो, रेशियो थी कि स्पीड्स, स्पीड से, ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन। अच्छा, दो ट्रेनें चल रही है भाई, और उनकी रेशियो क्या है? 2:7। कितनी रेशियो चल रही है बेटा? 2:7। ठीक है बेटा, उसने बोला है इफ द फर्स्ट ट्रेन ए रन्स 250 km इन 5h, यानी कितने टाइम ले रही है वो? 250 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही है 5 घंटे में, देन द सम ऑफ द स्पीड, तो दोनों की स्पीड है, बोथ की स्पीड का सम कितना आएगा, और किलोमीटर में मांग रहे हैं, आंसर याद रखना बेटा। ठीक है, पहले चेक करते कि ये डेटा किलोमीटर आ गई है, बिल्कुल आ गई, कुछ चेंज नहीं करना। दूसरी चीज, अगर ये है तो उसने मांगा क्या है? उसने बोला है एक की रेशियो 2 है, दूसरे की रेशियो 7 है, दोनों की कंबाइन करके कितनी आएगी? टोटल में मतलब ये 9। ठीक है बेटा, ये 9 क्या है? ये 9x है बेटा, रेशियो है, इस x की वैल्यू पता लगानी होती है। रेशियो मैंने बताया x का सम होता है, रेशियो काट काट के आती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शन। अब किससे कटी है पता लगानी है। ठीक है, अच्छा, वैल्यू कुछ तो गिवन होगा। इसने बोला क्या, ये ट्रेन 1 है T1 और ये T2 की स्पीड है, क्या ये स्पीड है, कुछ स्पीड की इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। अरे दी तो है कि फर्स्ट ट्रेन की इससे स्पीड नहीं जाएगी, तो T1 की स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 5 से काटो कितना आ गया? 50। ये कितने की स्पीड है? T1 की स्पीड है। किसकी स्पीड है? T1 की, और T1 का रेशियो कितना है? 2। T1 का 2 है, 2 की वैल्यू 50 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? ये तो अब एक तरीका होता है, देखो कि ये वैल्यू कितने की है, गिवन अमाउंट गिवन रेशियो और रिक्वायर्ड रेशियो, वही परसेंट, सॉरी, वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला को मैंने ऐसे बोल दिया। या तो एक तरीका ये है, या फिर एक और तरीका है कि 2 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की 25 होगी, तो 7 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 होता है। ठीक है, तो या तो ऐसे करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इससे काटोगे देखो ये भी 25 ही बनेगा, और 25 150 होता है, एक और मिला दो 25 175 बनता है, तो कितना आएगा? 175। ठीक है, पहली बात है 7 की वैल्यू नहीं चाहिए, ये जब वैल्यू ही नहीं चाहिए तो हम क्यों निकालते हैं? माइंड लगाओ पहले, हमें 7 की वैल्यू नहीं चाहिए, मैं इसको रब करता हूँ पहले। पता क्या चाहिए हमें? उसने बोला 1 की स्पीड कितनी है, हमने निकाली थी 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर कितने की वैल्यू है? 2 की वैल्यू। हमें चाहिए क्या? हमें ये दोनों साथ में दौड़ेगी तो क्या होगी? अरे 1 की वैल्यू 2 है, दूसरे की वैल्यू 7 है, 1 की वैल्यू 2 है, दूसरे की वैल्यू 7 है, टोटल कितनी रहेगी? 9। गिवन अमाउंट, गिवन रेशियो अपॉन में रिक्वायर्ड रेशियो, यही फॉर्मूला था। बस मैंने कहा रेशियो भी ले सकता है, परसेंटेज भी जोड़ सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 2 से कटेगा 25 आएगा, 25 में भारत का बच्चा जानता है कि 250 में 25 कम, और 250 में 25 कम को 225 बोलते हैं, जो कि हमारा डी आंसर होगा, एकदम करेक्ट। बात समझ में आ रही है बेटा? मजा आ रहा है? ऐसे ही आसानी से आप क्वेश्चन उड़ाओगे। ठीक है, समझ में आया? एक लास्ट कॉन्सेप्ट में सिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन को। ठीक है, अच्छा जी, मैं एक टॉपिक और सिखाने जाता हूँ। मैंने बोला स्पीड 2 तरीके की होती है, एक होती है स्पीड, होती है एवरेज स्पीड। मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो
एक गाड़ी थी जो कि 20 किलोमीटर की स्पीड से चली 5 घंटे, 2 घंटे चली 30 किलोमीटर की स्पीड से। चलो पहले गाड़ी चली इतना, दूसरी गाड़ी चली इतना। अब बच्चों से पूछते एवरेज स्पीड क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, दिमाग को तो क्या लगाते हैं, दिमाग क्या लगाते हैं, सोचो दोनों को ऐड करके कि दोनों को प्लस कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। भाई ये सबसे गलत तरीका है, ऐसे कभी आंसर थोड़ी निकलता है, बस ऐसे कोई आंसर निकलता है नहीं। एवरेज का मतलब जानते हो क्या होता है, सब में बराबर बटना। बराबर। ये बराबर थोड़ी ना बांटा है आपने, ये पता भी आप लोग कितने घंटे का स्पीड है, कितने घंटे की स्पीड है, बराबर बांटनी चलती है। दो अगर ये भी 1 घंटे की होती, ये भी 1 घंटे की होती, तब आप ऐसे कर सकते थे कि ये भी 4 घंटे के इक्वल टाइम्स में बटी हुई हो, तब आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब इक्वल 1 आवर की नहीं हो ना, तो आप मत करना प्लीज। ये तरीका पहले करना ही नहीं, हम तुम्हें सही तरीके से सिखाएंगे तो क्या ही करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। बचपन में हम सीखते थे कि भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम। तो इतना लंबा फॉर्मूला क्यों है, हमें तो टीचर ने आसान सिखाया, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, इतने बड़ा के दिखाते हैं, वही चीज़ है, लेकिन बड़ा हम बड़ा नहीं दिखाते थे। एक्चुअल अब जाके आपको पता लगेगा इसका मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड इज डिफरेंट। बेटा एक गाड़ी जब चलती है ना बेटा, तो वो हर कदम पे ना अपने स्पीड चेंज करते जाती है। जब आप स्टार्ट करते हुए रेस्ट में 0 की स्पीड में, थोड़ा सा चाबी लगाओगे चलाओगे वो अलग स्पीड में होगी, ब्रेक मारोगे अलग स्पीड, बहुत स्पीड में फ्लक्चुएशन होता है। एक टाइम पे आपकी क्या स्पीड है वो आपकी होती है करंट स्पीड, जो आपका मीटर बताता है। और सबको मिला के आप घर पहुंच जाओगे भैया 10 किलोमीटर आपने चले 2 घंटे में पहुंच गए, तो अब पता लग गया भैया 5 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे आपको माइंड में चीज़ें आ गई। लेकिन तुम सोचो एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाला कि नीचे जितने भी आर थे सबको प्लस करा, ऊपर जितने भी हमारी किलोमीटर थे तब। तो हमें इसका ना ही आर पता कितने थे, ना ही किलोमीटर पता है, ये तो ओवरऑल था ना उसका। अब इन दोनों को ओवरऑल करने के लिए हमें इसका डिस्टेंस और इसका टाइम पता करना पड़ेगा, तभी हम इसका निकाल सकते हैं। बस इस बात को मन में बिठा लो। एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आप लोग प्लीज इधर तो एक क्वेश्चन की और देख लेना, बस एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसके बाद देख लेना, ठीक है बेटा। अच्छा ये नहीं ये इतना एक करूँगा, ठीक है, बाकी हम कर लेंगे। एक कार है जो कि फर्स्ट 275 किलोमीटर कितना चली है 50 की स्पीड से, और सेकंड 315 किलोमीटर की चली है 70 की। आप दोनों को प्लस करके डिवाइड करिए, आपका आंसर बनता है। आपको पता होना चाहिए कितना चली है और कितना टाइम लिया है, कितना चलिए कितना टाइम लिया, ये पता लग गया तभी आप कर सकते हो, ना नहीं कर सकते। हमें पता है टोटल कितनी चली है, 15 में डालो 90, 300 डालो 590, तो टोटल 590 चलिए। अब आप इसके लिए टोटल टाइम निकाल सकते हो। टोटल टाइम डाल लीजिए कि भैया 50 किलोमीटर की स्पीड से वो चली है, डिस्टेंस तो कितना है, तो डिस्टेंस ऊपर जाएगा, आप करके देख लेना, ऊपर डिस्टेंस जाता है हमेशा। डिस्टेंस कितना है 275, तो ये आपका T1 निकल जाएगा और T2 भी ऐसे निकल जाएगा। कितना स्पीड कितना चलिए 315 चलिए कितने की स्पीड से, तो यहाँ से आपका T2 निकल जाएगा। जो भी T1 और T2 आएगा उसको सम करके यहाँ लिख देना, दोनों को डिवाइड कर देना, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। बात समझ में आई। कल हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।